हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फॉर्म क्या होता है, आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, पास्ट ईयर की आईटीआर फॉर्म्स या एक्नॉलेजमेंट को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। इसके बाद आईटीआर में जो इनकम हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है उसका कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट हो या आईटीआर फॉर्म्स हो, इन दोनों को डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना होता है। तो ये आपको यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऊपर में आपको ये शो करता है कि आपने अब तक, जब से आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराया तब से लेके अब तक आपने कितनी फाइलिंग अपनी कर चुकी है, ये स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाता है। लेट सपोज कि हमें असेसमेंट ईयर 23-24 का एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ हमें जो है आईटीआर फॉर्म्स डाउनलोड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का आपको सेक्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप इसको डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो एक सिंगल पेज का आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिसीट आपको दिखाया जाता है कि आपने इसमें कितना इनकम वगैरह आपने रिपोर्ट करी हुई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी टोटल इनकम आती है और उस पर कितना टैक्स वगैरह आपका निकल रहा था और कितना रिफंड वगैरह आपका बन रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपने अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई की हुई है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पे आपको इस सिंगल पेज में सिर्फ और सिर्फ आपकी टोटल इनकम और आपका टैक्स कितना बना, कितना रिफंड है, ये केवल आपको यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि टोटल इनकम में यदि हमको ये देखना है कि भाई कौन कौन सी इनकम इसमें रिपोर्ट की गई है, कि सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है या प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन का है, तो ये डिटेल्स आपको यदि चेक करना है तो इस पूरे टोटल इनकम का यदि आपको बाइफरकेशन लेना है, उसकी डिटेल्स आपको चेक करनी है, तो अगेन आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे चले आएंगे और जहां से आपने रिसीट को डाउनलोड किया था वहीं पे ऊपर में सेक्शन होता है डाउनलोड फॉर्म का। आप डाउनलोड फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले वाले सेक्शन में आपको ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन दिखता है। इस सेक्शन में आपको जितने भी टाइप्स के इनकम आपने रिपोर्ट किए हुए हैं उसकी डिटेल्स आपको दिख जाती है, उसका कितना अमाउंट आपने रिपोर्ट किया वो दिख जाता है। सबसे पहले सैलरी की इनकम होती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सैलरी में से आपने क्या क्या एग्जेम्पशंस वगैरह क्लेम करा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। इसका नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज की भी इनकम आपको दिख जाती है। यदि आपकी आईटीआर 2 या आईटीआर 3 है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन की भी इनकम दिखती है, बिजनेस और प्रोफेशन की भी इनकम दिखती है। तो दोस्तों इसको आपको वन बाय वन करके यहाँ पे आप चेक करते हैं कि आपकी कितनी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट की गई। यहाँ पे टोटल आपके डिडक्शंस जो आपने इनकम में क्लेम करे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, इसके बाद इसको आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर आपके इनकम की एक कॉम्प्यूटेशन होती है कि आपने कितना इनकम डिक्लेयर किया है, उस पर कितना टैक्स वगैरह बनता है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर पाते हो। इसके बाद नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट दिखता है। जो सबसे पहला सेक्शन होता है टोटल टैक्स पेड, मतलब कि आपने टैक्स को पहले पेड कर दिया है। इस आईटीआर फॉर्म में ये ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ जाता है, चाहे वो आपके सैलरी पे टीडीएस कटा हो, चाहे अदर देन सैलरी पे टीडीएस कटा हो, या फिर आपके किसी भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स का अमाउंट हो, आपने एडवांस टैक्स पे किया वो अमाउंट हो। टोटल टैक्स पेड में आपके सारे अमाउंट आ जाते हैं जो कि एक साल में आपने गवर्नमेंट को पहले पे कर दिए हैं। और अमाउंट पेबल में वो अमाउंट आता है जो कि आपने आईटीआर फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो भी इनकम डाली थी, जो भी डिडक्शन वगैरह आपने क्लेम किए थे, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन होता है और वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो यदि अमाउंट पेबल आपका 0 है तो उस केस में जो आपने पहले टैक्स पेड किया है गवर्नमेंट को वो पूरा पूरा आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन लेट सपोज कि आपका जो अमाउंट पेबल है, यानी कि आपने जो भी इनकम वगैरह डाली हुई है, जो भी डिडक्शन, उसके आधार पे जो टैक्स का अमाउंट आ रहा है जो आपको पे करना है, यदि वो टैक्स पेड से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे रिफंड नहीं दिखेगा बल्कि आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। तो
तो दोस्तों यहाँ पर जो रिसीट आपको मिलता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलता है, या फिर जो आप यहाँ पे आईटीआर फॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से आप डाउनलोड करते हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके अपने पर्पस के लिए तो सही हैं, लेकिन जब आप कहीं बैंक में लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में आपको ये जो फॉर्म्स होते हैं बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे में एक प्रॉपर तरीके से कंप्यूटेशन आपको अपनी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन में क्या होता है, आपने जो भी इनकम यहाँ पे जैसे आपको मैंने ऊपर दिखाया, जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, जो आपके डिडक्शंस वगैरह हैं, उसका एक प्रॉपर तरीके से एक समरी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद वो समरी आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक जो है ये मतलब 9 पेजेस का जो आपके ये फॉर्म्स हैं, या फिर आप ITR 2 ITR 3 सबमिट किए होंगे तो वो करीब 20 से 25 पेज के ITR फॉर्म्स होते हैं, उसको बैंक कंसीडर नहीं करता है। तो ऐसे केस में आपको अपना एक कंप्यूटेशन तैयार करना होता है। तो कंप्यूटेशन बेसिकली आपको यदि तैयार करना है तो उसका भी एक अलग वीडियो हमने प्रिपेयर किया हुआ चैनल पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ITR कंप्यूटेशन प्रोसेस के नाम से। दोस्तों इस फॉर्म में हमने एक्सेल में जो है इसको प्रिपेयर करना बताया होगा, किस तरीके से आप एक अपना प्रॉपर तरीके से आप कंप्यूटेशन अपना तैयार कर सकते हैं इनकम का, क्योंकि ये कंप्यूटेशन आपको ITR फाइल करने में भी काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हमने इसमें बताया हुआ है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, चाहे आपको करंट ईयर का ये सारा डिटेल्स चाहिए या फिर आपको पास्ट ईयर्स का चाहिए, आपको सारी डिटेल्स यहीं से देखने को मिलेगी। यदि आप करंट ईयर की ITR असेसमेंट ईयर 24-25 की आप फाइल किए होंगे तो उसका भी डिटेल्स आपको इसी डैशबोर्ड पे दिखने वाला है, ठीक है। और आप यदि पास्ट ईयर्स के एक्नॉलेजमेंट को, पास्ट ईयर्स के ITR फॉर्म्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली पीछे की तरफ आप स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पर आपको एरो सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप जितना पीछे जाएंगे वो आपको असेसमेंट ईयर बिगिनिंग से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।